मैं कई बार बच्चों की शीट चेक करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद ऐसे लगता है कि कभी कभी तो पागल हो जाऊंगा कि यार मैं लिखा और दे दिया, टीचर को आराम से अपना चेक करता रहेगा। अपन को तो अपने नंबर से लेना देना है, ऐसा थोड़ी है कि वहां अपन को कोई ऐसे बहुत बड़ा कोई भारत रत्न मिलने वाला है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टीसीए। व्यक्ति को जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो आगे नहीं बढ़ता है उसको तो इंसान मर्द घोषित कर देते हैं। अपन कई बार देखते हैं कि अपन किसी काम को कर रहे होते हैं, पर मान लीजिए उसमें उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी हम भी जब कोई मान लीजिए वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद वो वीडियो एक डैमेज हो जाता है, या फिर मान लीजिए किसी तरीके से वो फाइल है वो अपन रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमें भी ऐसा फील होता है कि यार इतनी मेहनत की थी, इतना अच्छी तरीके से इसको शूट किया था, इतना टाइम लगाया, इतनी एडिटिंग में टाइम लगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो वीडियो हट जाता है। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इतनी मेहनत पे यार ऐसा मतलब होता है, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन मेरा यही मानना है और मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि हमें जीवन में कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ रही होगी या मान लीजिए वो नहीं अपने लिए तो बना हुआ वीडियो अगर अच्छा था, लेकिन अगर मान लीजिए अपन उसको नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा शूट करेंगे, उसी एनर्जी के साथ दोबारा लगे रहेंगे। वैसे आप लोगों को भी जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है। अगर मान लीजिए कभी मार्क्स कम ज्यादा भी हो ना, तो भी बिल्कुल स्माइल के साथ कंटिन्यू बने रहना है। और आप लोगों के लिए मैं भी कंटिन्यू अच्छी अच्छी सीरीज लाता रहूंगा। आप लोगों को शॉर्ट्स के माध्यम से खूब एंजॉयमेंट करवा रहा हूं। आप लोगों को एक शॉर्ट्स तो बहुत ही पसंद आ रहा है, जिसमें मैंने छोटा सा एक सॉन्ग गाया था। उसके लिए भी आप सभी का थैंक यू। और कंटिन्यू आप मुझे ऐसे ही प्यार और अपना सहयोग देते रहिए, बने रहिए टीसीए के साथ। तो मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 एक्सरसाइज है, उसके हमने 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी हमारे जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिए हैं। उसका जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप अच्छे तरीके से उन वीडियोज को भी चेक कर लेना कि ऐसे वाले क्वेश्चन जिनमें वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों एक साथ साथ चलते हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो वो वाला आप वीडियो आराम से जाके चेक कर लेना। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि ऐसे वाला क्वेश्चन जो अपने एमसीक्यू में भी कंफर्म आएगा बोर्ड एग्जाम में, और लॉन्ग आंसर में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो दोनों जगह आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2.1 जो मैंने एक्सरसाइज पीछे करवाई है उसमें से ज्यादातर चांस रहते हैं कि हमारे जो शॉर्ट टाइप वाला आंसर या एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन आता है वो आने के चांस रहते हैं। और हमें जो 2.2 एक्सरसाइज है ये इसलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है क्योंकि इससे हमेशा लॉन्ग पैटर्न का क्वेश्चन लगभग पूरे चांस रहते हैं कि कंफर्म आता ही आता है। तो मैं आप लोगों को आज 2.2 एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों को मैं सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि आप लोगों के पास जब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स नंबर्स होते हैं तो उनको अपन किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप इस चैप्टर में अपनी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सबसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज 2.2 है, इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उसके मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखना है, आराम से अच्छी तरीके से वीडियो को स्माइल के साथ देखना है। जब भी हमारी क्लास को आप ऑन करें ना, सबसे पहले ये सोचा करो कि क्लास में बहुत मजा आने वाला है, आराम से बैठ के देखेंगे और उसके बाद वीडियोस को बढ़िया तरीके से पूरा देखते हुए समझना है। लास्ट तक वीडियो को देखा करो ताकि आपको अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन किया गया है उसमें कई बार ऐसा होता है कि टीचर कभी कभी बहुत अच्छी चीजें है ना बोलता है, तो आपको वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से अपने जो ईयर है ना उनमें आराम से ईयरफोन या हेडफोन लगाकर अच्छी तरीके से सुनना चाहिए कि जो हमें जो भी बात बताई जा रही है उस पर हम पूरा फोकस रखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां अपन को गिवन है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि जितनी भी आप लोगों को लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने आप लोगों को पहले लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी थी, वहां जाके आप चेक कर लेना। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को इनके आंसर्स बता रहा हूं कि कैसे आपको वहां बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखा है x/2, फिर माइनस का सिंबल है, 1/5, फिर इक्वल का सिंबल है, फिर x/3 प्लस 1/4। इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें इसका एक्सप्लेनेशन पूछा है कि इसको सोल्व करके यहां से हमें x की वैल्यू बतानी है। मतलब सोल्व करने का मैथ्स में जो जनरली मीन ये होता है कि जो भी आपके पास वेरिएबल्स गिवन है ना उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x/2 अपने पास एज इट इज यहीं पे LHS में रखते हैं। यहां पर जो अपने पास x/3 है वो RHS में, उसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/3। इक्वल का सिंबल राइट कर लेते हैं। 1/4 जो अपने एज इट इज प्लेस पे राइट किया हुआ है उसको उसी सिंबल के साथ वहीं पे रखना है, बिल्कुल भी उसके साथ किसी तरीके का कोई भी छेड़खानी या ऐसा कुछ करना नहीं है। उसको बेचारे को वैसा का वैसा शांति से बैठा रहने देना है। अब 1/5 है उसको उधर ट्रांसफर
कर देना है तो एलएचएस में अगर आप उसको ट्रांसफर कर दोगे तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा। यानी अगर वो नेगेटिव सिंबल के साथ है तो अगर उसका ट्रांसफर इक्वल के इस साइड करोगे तो अगर नेगेटिव है तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। इतना अगर आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो अब आप लोगों का लगभग 50% काम इतने के साथ ही हो जाता है। उसके बाद तो आप लोगों को जो पुरानी क्लासों में आपने एलसीएम एचसीएम पढ़े हैं ना, बस उनको यूज करना है और आराम से सब्ट्रैक्शन एडिशन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं क्या बताऊं, आप इतना प्यारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना कि आपको 5 - 3 भी पूछा जाए तो कई बार तो जल्दबाजी में वहां पे भी आप 1 बोल देते हैं 2 की बजाय। देखो आगे सुनते हैं, फिर भी यहाँ इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपने पास इन दोनों में देखा जाए तो एलसीएम आ रहा है 2 और अगर 3 का देखें तो दोनों प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 8th क्लास के अकॉर्डिंग कि 2 × 3 यानी 6 इनका एलसीएम होता है। तो मैं यहाँ 6 एलसीएम ले लेता हूं। 2 की टेबल बोलने पे 6 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, माइनस का सिंबल राइट करो। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू। यहाँ पे भी वही सेम वर्क करना है जो आप लोगों ने उधर की तरफ किया है। यहाँ पे देख लीजिए 4 5 जा कितना होता है 20, तो एलसीएम आ गया 20। यहाँ पे 4 की टेबल यहाँ 5 टाइम बोलने पे आती है तो 5 बन जाए 5, प्लस का सिंबल एज इट इज राइट करना है। 5 की टेबल 20 अगर अपन देखें तो 5 की टेबल 4 टाइम बोलने पे 20 आता है तो 4 बन जाए 4, इस तरीके से राइट करना है। ये मान लीजिए आपने अब लगभग 75% काम कर लिया, बचा हुआ 25% काम हो रहा है जो आपको अच्छे से करते इस क्वेश्चन में आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं अगली स्टेप। यहां आप लोगों को क्या करना है, यहां ध्यान से देखो 3 - 2 आपको आता है तो x तो साथ में रहेगा ही रहेगा। 3 - 2 1 होता है और 1 × x x ही होगा, यानी 1 तो सबको अपना सब कुछ दान कर देता है। अगर आप कोई नंबर लिखा है मान लो 2, उसके अगर डिग्री में 1 लगा दो तो भी वो 2 ही रहेगा, अगर उसके मल्टीप्लाई में 1 लगा दो तो भी वो 2 ही रहेगा, और 2 अगर उसमें अपॉन में लिख देना तो भी वो 2 ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 ऐसा नंबर है जो अपना सब कुछ अगले नंबर को दान कर देता है। अब देखो स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे आगे अपने पास x अपॉन आ रहा है 6, क्योंकि मैंने बता दिया 3 - होता है और साथ में इनके x है तो यहाँ x आ जाएगा अपॉन 6। आगे देखो 5 और 4 कितना होता है 9, तो 9 अपॉन कितना हो गया 20। यहाँ अपन को सिर्फ x चाहिए, तो जो उसके साथ में है ना कौन है अपॉन में 6, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे। अगर ये अपॉन में है तो समझ लीजिए डिवाइड में, और डिवाइड वाला नंबर उधर जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 × 6 अपॉन 20, कुछ ऐसा आ रहा है। अब सिर्फ अपन को यहाँ पे इन नंबर्स को सिर्फ सोल्व करना है, तो आराम से यहाँ देख लीजिए आप मल्टीप्लाई डिवाइड इतना तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ चेक करते देखिए 2 की टेबल यहाँ आ रही है 3 टाइम, 2 की टेबल यहाँ आ रही है 10 टाइम, और यहाँ पे 9 3 जो होता है 27, और इस तरीके से इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 27/10। तो ये आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो आप, और टीचर के साथ कंटिन्यू बने रहा करो। अगले देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन भी हम स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन में इसको कितने इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए लगभग फ्री के नंबर है। अपन को कुछ भी याद करके नहीं जाना है, जो दे रखा है ना उसी को बार बार इधर उधर घुमा के लिखना होता है। देखो किस तरीके से करते हैं। मैं आपको कुछ ही नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि आप बाहर से कुछ लेके आओ या आपको कुछ याद होना चाहिए, बस आपको बोर्ड मास और ट्रांसफर करना इधर उधर, एलएचएस आरएचएस करना अगर आ रहा है ना तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। आप आराम से सोच के देखिए, देखा करो कि इनमें ऐसा कुछ है नहीं और जो अपन को बहुत बड़ा कुछ याद करना पड़ रहा है। मान लो कोई दूसरा अगर और आगे चैप्टर्स आएंगे ना उनमें तो कोई बार टीचर कहेगा ये वाली आइडेंटिटी याद करो, ये वाला ये याद करो, वो याद करो, ऐसे डिवाइड करो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे करना होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आराम से जो दे रखा है ना उसको इधर उधर करना है बस इक्वल के, और आगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ अपने पास n/2 है, -3n/4 है, यहाँ प्लस का सिंबल और 5n/6 है, और इज इक्वल्स टू 21 है। तो देखो यहाँ सबसे पहले 2 4 और 6, पहले एक चीज सबसे अच्छी है इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ सबसे अच्छी चीज ये है इस क्वेश्चन में आप लोगों को सब के सब वेरिएबल्स वाले जितने भी उसके नंबर्स है ना वो एक ही साइड में गिवन है, तो अपने काम इजी हो गया कि किसी को ट्रांसफर वगैरह करने का कोई यहाँ झंझट ही है ना वो है ही नहीं। देखो अब किस तरीके से करेंगे 2 4 और 6 का, वैसे आप समझने के लिए ऐसे 2 4 और 6 लिख करके उसके बाद उनका इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं कि 2 की टेबल 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, फिर 2 की टेबल यहाँ 1 एज इट इज डाउन साइड, यहाँ 2 की टेबल 1 टाइम और यहाँ 3 एज इट इज, फिर यहाँ 3 की टेबल में 1 इस तरीके से 1 और इस तरीके से 3 जो टेबल है वो 1 आ जाएगा। 2 2 4 3 12 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप 8th क्लास देखो किस तरीके से। अब इनका अगर एलसीएम आ रहा है 12 तो एज इट इज 12 राइट कर लीजिए। 2 की टेबल 6 अगर अपन 6 टाइम बोले ना तो 12 आता है, तो 6 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 6n माइनस का सिंबल है एज इट इज राइट कर दो। यहाँ पे 4 है तो 4 की टेबल 3 टाइम, तो 3 3 कितना होता है 9, तो यहाँ लिख दो 9n, और साथ में अगला कौन है
5n, तो 6 की टेबल अगर 2 टाइम बोले तो 2 को 5 से करो कितना आएगा 10n। बस इतना अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से आ रहा है कि एलसीएम लेने के बाद इस नंबर को इससे करते हैं डिवाइड और जो नंबर आता है अपसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, हर बार यही प्रोसेस रहती है, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से करते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था जब हम लोग छोटे थे या हमसे भी जो पहले पढ़े हुए हैं ना, उन लोगों के टाइम में क्या होता था कि जो मैथ्स का टीचर होता था ना, उसके क्लास में आने से तो छोड़ो, स्कूल में आ जाने से भी बच्चों में ना एकदम डर सा आ जाता था, एकदम इतने एकदम बढ़िया हेल्थी, तो वो टीचर मोटे मोटे होते थे, देख के डर लगता था कि पता नहीं यार ये पीटेगा तो भी अपने पता नहीं कितनी हड्डियां है ना उनको डबल कर देगा, जो 206 है ना उनको 412 बना देगा, इतनी हड्डियां तोड़ेगा। दूसरा ये होता था कि उनके पढ़ाने का जो अंदाज होता था ना, वो भी बहुत भयंकर तरीके से, क्लास में एकदम सन्नाटा है, कोई बोल ही नहीं सकता, बोलना तो छोड़ो, सांस भी ऐसे रुक रुक के लेना पड़ता था, ऐसे देखते थे कि टीचर नहीं देख रहा तब जल्दी से सांस ले ले, ऐसी हालत रखते थे जब पुराने वाले मैथ्स के टीचर होते थे। और आजकल वाले मैथ्स वाले टीचर एकदम फ्रैंक टाइप रहते हैं, बच्चों को आराम से हंस हंस के पढ़ाते हैं जैसे टीचे में चल रहा है, और आप लोगों को भी बड़ा हंस हंस के आराम से पढ़ना चाहिए, कोई ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मस्त तरीके से आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। आप तो देखो चिंता लेके भी कौन सा, मुझे लग रहा है चिंता लेने से आप कौन सा बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर दोगे कि यार बस बहुत बड़ा अपने सर नंबर आ रहे हैं कि चिंता हो रही है, हमसे बिना किसी टेंशन के आराम से इस देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फाइनली हम कंप्लीट कर देते हैं। देखो 6n यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 10n पॉजिटिव है, तो 6 और 10 कितना होता है 16n होता है, आराम से यहाँ राइट कर दीजिए 16n। साथ में आगे देखो यहाँ माइनस का 9n है, ये राइट कर दीजिए, अपॉन कौन है 12 है, इज इक्वल्स टू कौन है 21 है, तो इस तरीके से ये इसका अपने पास नेक्स्ट स्टेप आ गई। अब आगे देखो अगर अपन चेक करें ना, तो 16 माइनस 9 तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, 16 माइनस 9 तो 7 होता ही है, अपॉन देखो 12 आ रहा है और इज इक्वल्स टू आ रहा है 21। अगर अब आगे चेक करें ना, तो 7n अपॉन 12 है, 12 को यहाँ आपको बताया, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 इंटू अपने पास हो जाएगा 12, और यहां से अपन को सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो जो 7 यहाँ इधर मल्टीप्लाई में है n के साथ, वो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 21 इंटू 12 अपॉन हो जाएगा 7, 7 की टेबल में 21 3 टाइम, और 3 12 जा होता है 36, या 12 3 जा होता है 36, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 36। इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 का सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस क्या होता है एग्जामिनर को थोड़े से ज्यादा पसंद होते हैं। इनमें क्या है कि बिना डिनोमिनेटर के नंबर है, डिनोमिनेटर के नंबर है, तो आप लोगों को भी ध्यान से देखना है कि यहाँ केपी सर है ना उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं, और हमें बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सॉल्यूशन को राइट करके आना चाहिए। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने एफएनबी में तो अच्छे से नोट कर ही रखे हैं, जो आपकी फेयर नोटबुक है, तो यहाँ ध्यान से सुन लो, उनको अगर आप देखो ना, तो उस टाइम मेरा वीडियो चलाओ और उस टाइम देखा करो कि हमने इस तरीके से स्टेप्स को राइट किया है, सर ने इस तरीके से बताया, जो इजी लगे ना उसको कंपेयर करके उसके बाद अपने पास रख लिया करो, क्योंकि आप लोगों को क्या है एग्जाम में आंसर राइट करके आना है। ऐसा तो है नहीं कि वहां अपन कोई अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं कि वो अपने पास लाइफ टाइम रहेगा, वो तो अपन ने लिखा और दे दिया, टीचर को आराम से अपना चेक करता रहेगा, अपन को तो अपने नंबर से लेना देना है। ऐसा थोड़ी है कि वहां अपन को कोई ऐसे बहुत बड़ा कोई भारत रत्न मिलने वाला है कि हम उस शीट को अगर इस तरीके से अच्छा फिल करेंगे तो ही हमें नंबर देगा। देखो इसका सॉल्यूशन आप अच्छी तरीके से देखो, मैं एक इजी वे में आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं, बहुत फोकस से, ध्यान से, पूरी तरीके से, यहाँ एकदम बढ़िया तरीके से अटेंटिव होकर इस क्वेश्चन का आंसर देखना है अच्छी तरीके से। देखो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताता हूं। यहां अपने पास x है, एज इट इज रखो, यहां माइनस का 8x अपॉन 3 है। आप कहोगे सर ये बीच वाला 7 प्लस वाला ये कहां गया, देखो इसका भी थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, 1 मिनट थोड़ा शांति रखो, पहले इस x है ना इस भाई साहब को थोड़ा संतुष्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपने पास 17/6 है, ये भी एक कंफर्म, जो अपन कहें तो एक बिना वेरिएबल्स वाली वैल्यू है, पूरी की पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी एज इट इज यहीं रखते हैं। और माइनस का 5x/2 है ना, इसका ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि पूरा x एक तरफ इकट्ठा हो जाए, ताकि अपने काबू में आ जाए कि इसको कैसे पकड़ के इसका आंसर निकालना है। तो इसको काबू में लेते हैं, पहले इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 5x/2, इस तरीके से हो गया। आगे देखो इक्वल का साइन लगा लो, क्योंकि इक्वल का साइन जो अपने पास साइन गिवन है। आगे देखो ये प्लस का जो 7 है ना, अब इसका इलाज करना है, इसको ट्रांसफर करना है इस साइड में अपने पास आरएचएस में, तो 17/6 कहेगा। मैं तो अपनी जगह हूं, मेरे साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हो, मेरे को तो लिख लो, चलो इसको लिख लिया। अब 7 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो -7। अब आप आराम से देखो इस स्टेप में सब के सब एक्स हो गए एक जगह, देखो तीनों एक्स एक तरफ है, यहाँ पे ऐसे हैं जो नॉन वेरिएबल वाले नंबर्स हो गए। अब तो इजी है, आराम से
आपको आता ही होगा। यहां अगर कोई नहीं लिखा है उसको, अभी मैंने कहा था कि सबके लिए बेचारा दानवीर आ जाएगा, और दानवीर कौन है? अपना करण है। चलो यहाँ वहां दानवीर करण था, और यहाँ अपना कौन है? 1। यहां देखो 1, 3 और अब 2 है। इन तीनों का जो अपने अगर ध्यान से देखें ना, तो इन तीनों का जो अपने पास एलसीएम आएगा ना, वो 6 आएगा। 1 की टेबल कितने टाइम बोलने पे 6 आ जाता है? अगर आप ध्यान से देख के बोलेंगे तो 1 की टेबल सर 6 टाइम बोलने पर, तो 6 को x से मल्टीप्लाई कर दो 6x। यहाँ किसका सिंबल है? माइनस का सिंबल है, वो राइट कर दो। 3 की टेबल 6 में कितने टाइम आती है सर? 2 टाइम, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां आ गया अपने पास 16x। आगे देखो यहां प्लस का सिंबल है, राइट कर दो। जो सिंबल है वो वैसे के वैसे राइट करते। जो आपको मैंने अभी पहले क्या कहा था, आपको अपनी तरफ से दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। बस जो नंबर्स है ना, उनको इधर उधर आपको तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके बस उसका आंसर लाके निकाल के देना है, पर सही तरीके से। ये याद रखना, ऐसा नहीं कि हर कैसे निकाल के दे दिया कि ये ले इधर इधर करके निकाल के दे दिया, नहीं। थोड़ा सा तरीके से मैथ के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैं कई बार बच्चों की शीट चेक करता हूं, मुझे लगता है कि मैं खुद ऐसे लगता है कि कभी कभी तो पागल हो जाऊंगा कि यार मैं क्या चेक कर रहा हूं। आप लोगों को मैं सच बताऊं ना, कई बार जब मैं ऐसे क्लास टेस्ट की या मान लीजिए डीटीएस या प्री बोर्ड वगैरह उनकी अगर शीट्स चेक करता हूं ना, तो कई बच्चों की तो शीट्स पढ़ पढ़ के मेरा पेट दर्द करने लग जाता है। पता ही नहीं होता किस नंबर को कहां ट्रांसफर किया। कई कई तो बाहर से ही बेचारे नंबर आ जाते हैं जिनका क्वेश्चन से ही कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना है ना, कई बार अपन ऐसे कहते हैं कि जो है ना, मोट के साथ घुण पिसते हैं, वैसी हालत हो जाती है बेचारे कई नंबर्स की। तो मोट के साथ साथ बेचारे घुण और पिसने लग जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखो कई बच्चे बाहर से नंबर ले आते हैं, तो 2 की टेबल 6 में अपन देखें तो 3 टाइम होता है। पहले वाला समझा दिया। 1 की जो टेबल है 6 टाइम, तो 6x। 3 की टेबल 2, तो 8 2 16, यहां तक ठीक है। 2 की टेबल देखें तो 6 में कितने टाइम? 2 की टेबल 6 में अपने पास आती है 3 टाइम, तो 3 5 कितना होता है? 15x। यहां तक वाली बात हो गई। इधर देखो आराम से इस वाले को अगर आप सोल्व करना चाहो ना, तो यहां आप देखो, यहां पे भी वही दानवीर करण आएगा, तो अपने पास 1 आ गया। 6 इस तरीके से राइट कर देंगे। 6 की टेबल 6 में 1 टाइम, 1 को 17 से करो 17, माइनस 1 की टेबल 6 में 6 टाइम, 6 को 7 से करो 42। अब आप या तो इस बात को ऐसे समझो, या दूसरा तरीका 6 को डायरेक्ट देखो, या तो वैसे समझो या वैसे नहीं समझो तो डायरेक्ट सुनो। 17 एज इट इज लिख दो, माइनस का सिंबल लिख दो, और 6 7 कितना होता है? 42, वो लिख दो। डिनोमिनेटर में 6 रहना है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन पहले मिक्स फ्रैक्शन की तरह लिखते थे ना, उसके बाद उनमें प्लस माइनस का भी साइन लगा देते थे, तो वैसा वैसा सा कुछ दिख रहा है ये। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आपको कुछ इसी तरीके से करनी चाहिए। इस नंबर को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, और जो सिंबल है वैसा देके राइट कर दिया करो। अगर प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तब ऐसा नहीं करना है। तब आपको तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना होता है? 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइड होता है ना, तब इसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि अभी कहा कि ऐसे डायरेक्ट कर दिया करो, उसके बाद डायरेक्ट कर दो, फिर कह दो कि हमने तो कैपेसिटर ने कहा था टीसीए में। ऐसा भी नहीं करना है कि गलती भी करो तो ऐसे मेरे ऊपर पूरा ब्लेम डाल दो। देखो आगे 60 जो अपने पास 6 है और जो 15 है, उन दोनों को ऐड करो। देखिए वो कितना होता है? आई थिंक 21 होता होगा। माइनस का 16x है। बोलते रहा करो साथ साथ। मैंने बहुत बार कहा है, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना मैथ्स में, आराम से बोल बोल के किया करो। ऐसे आप क्लास में तो कचड़ पचड़ पूरे दिन बोल बोल के टीचर के कान नाक मुंह सब कुछ सुझा देते हो, इतना बोलते हो, रोकते रोकते नहीं रुकते हो। क्लास में टीचर चिल्ला चिल्ला के थक जाता है, चुप बैठ जाओ चुप बैठ जाओ चुप बैठ जाओ, सुनता तक नहीं है कोई। और यहाँ बोल नहीं रहे, बोलने में जोर आ रहा है। 17 और इन दोनों को ध्यान से देखें। तो मैंने बहुत बार कहा, जब भी ऐसा आपको कोई सिचुएशन मिले ना, तो पहले बड़े नंबर के अकॉर्डिंग सिंबल लगा लो। अगर प्लस का है तो प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव का कोई नंबर भी गया तो उसके अकॉर्डिंग सिंबल लगा लो। 42 और 17 में कितना गैप है? ध्यान से देख के देखिए, जल्दी से बताओ। क्या 25 का गैप है क्या? मैं तो जल्दी लिख रहा हूं, पर आप फिर भी सोच लो थोड़ा सा। 15 और 25 होते हैं अपने पास 40, फिर उसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, तो इस तरीके से आप देखो 42, समझ गए ना? इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां अगर देखें तो इन दोनों का गेप अपर अगर देखें तो वो आ जाएगा अपने पास 21 और 16 का ये 5x/6 आ रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में अपने पास -25/6 आ रहा है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ x चाहिए अपन को, तो जो उधर 6 तो डिनोमिनेटर में और 5 जो अपसाइड न्यूमिनेटर में, उनको उधर इस तरीके से पलट के राइट कर दो। माइनस का 25/6 अपसाइड, तो ये वाला 6 चला जाएगा उधर, और ये 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 6 से 6 कैंसिल, इसका काम खत्म। और अपने पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 25/5, और यहां से 5 की टेबल 25 में 5 टाइम होती है, x की वैल्यू आ जाएगी -5। और इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आप लोगों को पसंद तो आ ही रहे होंगे, क्योंकि कितने इजी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं ना, तो अच्छी तरीके से रूम में स्माइल करके इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से समझ के अपनी एफएनबी में मैच कर लो। अगर वो वाले इजी हैं तो अच्छी बात है, अगर वो वाले नहीं है ना,
तो हम तो आपको इसी तरीके से समझा ही रहे हैं, इनको आप वहां आराम से कहीं साइड में शॉर्ट नोट्स के रूप में आप कॉलम बना के अच्छी तरीके से लिख लो कि मैंने जो लिखा है वो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैं सर वाला लिखूंगा, तो केपी सर वाला भी लिख सकते हो साइड में। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 4th का आंसर। इसको तो मैं आपको देखो यूं बता दूंगा, चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई एक वर्ड याद रखना है और सिर्फ वही करना है। 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, और इतने में ये एक्सरसाइज 2.1 में चेंज हो जाएगा। वहां ऐसे बहुत क्वेश्चन थे, देखो कैसे करते हैं। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5x, 5 को अगर 5 से करते हैं तो 5 को करते हैं तो 25। या तो आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को यहां लिखो, साथ में इस 5 को यहां लिखो, x माइनस 5 एज इट इज लिख दो, इक्वल का साइन, 3 को उधर ले जाओ तो 3x माइनस 3 इस तरीके से राइट कर लो। यहां देखें तो 5 को x से करने पे अब लिख दो 5x, और 5 को 5 से करने पे 25। 3 को x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है आप मुझे बोल के बता दो, देखिए एक बार 3x आता है क्या, और 3 को अगर 3 से कर दें और वो भी माइनस के 3 से कर दें तो शायद माइनस का 9 आता होगा। एक बार बोल दो, हाँ बोल दो यार जोर से, और हाँ नहीं बोलो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो कि हाँ सर, यहाँ पे अगर अपन 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x होता है। जाके वहां पे कम से कम अपना वॉइस रिकॉर्ड करके वो भेज दो। मुझे पता है होता नहीं है, पर मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं आप लोगों को। 5x यहां इस तरीके से राइट किया, 3x को वही स्टेप अप, माइनस के अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 25 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 9 एज इट इज अपने प्लेस पे है। देखो 5 माइनस 3 होता है 2x, और यहाँ 25 माइनस 9 कितना होता है, एक बार जल्दी से बोलो। देखिए ये किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है, इन दोनों का गैप भी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। देखिए बोलो जोर से, कितना आएगा 16, याद होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16/2, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 8। तो अपने पास यहाँ x की वैल्यू आ गई है 8, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हाँ जी, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़े ब्रैकेट वगैरह ज्यादा बने हुए, तो आप लोगों को डरने की जरूरत है नहीं। मैं हूं ना आप लोगों के तो सब सॉल्यूशंस बताने के लिए। आपको तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और उसके बाद अपनी नोटबुक में, अपनी रफ नोटबुक में या फिर नोटबुक में उनको राइट करना है। देखो किस तरीके से, और अगर राइट किए हुए तो उनको एक बार से देख लेना है, मैच कर लेना है। यहां देखो इस तरीके इस क्वेश्चन को एक सोल्यूशन किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे अपने पास है 3t माइनस 2/4 है, और यहां पे आगे माइनस का सिंबल, यहाँ 2t प्लस 3/3 है। फिर आगे अपने पास यहाँ जो माइनस का t है ना, पहले इसको इधर लेके आना है ताकि ये प्लस का बन जाए, और सब के सब जो जितने t क्वेश्चन में गिवन है वो सब के सब एक तरफ LHS में अपने पास सेपरेट हो जाए। यहाँ अपने पास 2/3 बचा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ अपन देखें तो पहले 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। वहां पे अपने को पता है कौन होता है, 1 होता है, तो आपको बोलते हुए लिखना है कि 1 होता है। यहाँ अपने पास एलसीएम 3, 4 और 1 का क्या आ जाएगा, 3 4 जे कितना होता है उतना ही एलसीएम आ जाएगा। तो यहां अपने पास एलसीएम आ जाएगा 12। देखो 4 की टेबल कितने टाइम बोलने पे 12 आता है, तो आपको कहोगे सर 3 टाइम बोलने पे आता है। 3 टाइम बोलने पे आता है। 3 को इस तरीके से आउटसाइड राइट करो, ब्रैकेट में जो नंबर है कौन है 3t माइनस 2 एज इट इज, इस तरीके से राइट करना है। आगे देखो नेक्स्ट, यहां माइनस का सिंबल है, राइट कर दो। 3 की टेबल कितने टाइम बोलने पे 12 आता है, जोर से बोलो, देख कितने टाइम बोलोगे। 3 की टेबल सर 3 4 जा, तो 4 टाइम बोलने पे आ रहा है, यहाँ 4 राइट कर दो। इस तरीके से ब्रैकेट बना दो। यहां आपको लिखना है 2t प्लस 3, आगे देखो, और इस तरीके से इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। 1 की टेबल कितने टाइम बोलने पे 12 आता है, 12 टाइम बोलने पर, तो यहां हो जाएगा 12 इंटू टी, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2/3। आगे देखो इन क्वेश्चंस को और देखते हैं। यहाँ 3 3 जा कितना होता है 90 होता है। फिर अपन देखें तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, लेकिन माइनस का होने से कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस यहाँ 4 2 जा कितना होता है 80 होता है। फिर यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। आगे देखो यहाँ इस स्टेप में देखें तो क्या आएगा, साथ में 12t आ जाएगा। ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्या होता है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो आपको ये वाले ना सेम सेम से लग जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखना है इसके साथ t है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ये एक अपने पास देखें तो एक फिक्स वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ अपने पास डिनोमिनेटर में इन सब के कौन रहेगा 12, और इधर कौन है 2 कितना है 3। अब अपन को कुछ नहीं करना है, बस इस 12 को इधर ट्रांसफर करना है। जो टी वाले नंबर है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है अगर हो रहा है तो, और जो कांस्टेंट है उनको उधर उसके बाद ट्रांसफर करना है। देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपने पास 90 है, मैं एक स्टेप और राइट कर रहा हूं। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे अपने पास माइनस का 80 है, फिर यहाँ प्लस का 12 है। तो 9 में से पहले 8 माइनस कर दो, देखिए कितना टी आता है, जो टी आ रहा है उसको राइट कर लो। फिर आगे हो जाएगा प्लस का 12t, और माइनस का 6 और माइनस का 12। आपको पता होगा अगर जैसे दोनों एडिशन के नंबर ऐड होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स भी क्या होंगे ऐड होंगे। और अपने पास 12 और 6 कितना होता है 18, लेकिन सिंबल किस में रहेगा नेगेटिव में। आगे देखो 12 को अगर उधर सेंड करें तो 2/3 है ना, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से हो जाएगा। आगे इस क्वेश्चन को और आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया t और 12t, तो कितना हो जाएगा 12 कितना होता है तो हो जाएगा 13t। इस तरीके से
यहां आ रहा है माइनस का 18 और इज इक्वल्स टू, यहां देखो इनको अगर देखें ना तो 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, 4 टू जा कितना होता है 8। तो कुल मिलाकर अपने पास ये स्टेप आ गई है। इतना बड़ा क्वेश्चन था और उसको इतना सा बना दिया अपन ने, जोड़ घटा मल्टीप्लाई सब कुछ करके। अब इसका सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से यहां राइट करके आपको बता देता हूं। देखो 13t एज इट इज राइट करो। जो यहां अपने पास माइनस का 18 है ना, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 8 प्लस 18 कितना होता है वो राइट कर दो। यहां अपने पास आ जाएगा 13t और इन दोनों को अगर 8 दे तो होता है 26। और यहां से अपने पास जो t की वैल्यू है ना वो आ जाएगी 26/13। और यहां से जो फाइनली आंसर आ जाएगा ना वो आपको पता है 13 की टेबल 2 टाइम बोलने पे कौन आ जाता है 26 आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर इतने बड़े वाले 5 का सॉल्यूशन। छोटा सा आया है क्वेश्चन में, इतने बड़े बड़े ब्रैकेट और सब कुछ दे रखे, लेकिन आंसर आया देखो t इक्वल्स टू 2। तो सोचना नहीं, अगर कोई क्वेश्चन मैथ में बहुत बड़ा भी दिखे ना तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा सा हो जाता है लास्ट में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर लिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जहां आपको वीडियोस नहीं समझ आए ना, वहां आराम से पॉज वाला जो बटन है उसको क्लिक किया करो, फिर आराम से रिवाइज किया करो कि सर ने इस क्वेश्चन में क्या बताया। फिर नहीं समझ आए तो वापस वीडियो को रिवर्स किया करो और उसके बाद वापस समझ के उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से देख लिया करो। अब चलते हैं 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है और कितना उसका वैल्यू आएगा देखते हैं। यहां अपने पास m है, अपने पास m है, m को एज इट इज राइट कर देंगे। m को राइट करने के बाद ये m-1/2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पे जो पूरी स्टेप है ना, ध्यान से देखो, ये इक्वल की इधर राइट की हुई है और नेगेटिव में अगर उसको इधर ट्रांसफर करेंगे ना तो पूरी की पूरी स्टेप एक साथ आएगी, ऐसे के ऐसे आएगी और अपॉन 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, कई बार मुझे बच्चे क्लास में भी पूछते हैं कि सर आप जब इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हो ना तो ये 3 अपसाइड और m-2 डाउन साइड क्यों नहीं आया? आपने पहले तो ऐसे ही किया था जब आप नंबर को वहां पे अगर आप कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को एक बार थोड़े अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, यहां एक एग्जांपल से समझाता हूं ये बात। मान लो आपके पास 3m है अपॉन 2 इधर अपन पास 5 राइट किया हुआ है। अगर आप इन नंबर्स का ट्रांसफर करो ना तो ये कुछ ऐसे लिखे हुए हैं 3 इंटू m अपॉन 2 ऐसे लिखा हुआ है और इज इक्वल्स टू 5 है। मैंने कहा था जो अपॉन में नंबर होता है वो डिवाइड में काउंट होता है और उसको इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये 2 ऐसे आएगा। यहां देखो, देखिए 3 किस में लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में लिखा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यही नंबर कुछ ऐसे लिखे हुए हो ना 3 प्लस m/2 इज इक्वल्स टू 5, तब ध्यान से देखना है ये वाला 3 है ना, ये यहां प्लस में लिखा हुआ है। देखो प्लस का सिंबल आपको दिखता तो बहुत अच्छे से है ना, अरे आपको दिखता तो ना, एक तो खुद को दिखता है ऊपर से उसके ऊपर इतना मोटा, गांधी जी से मोटा चश्मा लगा के बैठ जाते हो, आपको दिखेगा कहां से? इतना वजन आधा किलो तो वहां चश्मे का वजन रख लेते हो और फिर कहते हो कि सर हमें दिख नहीं रहा। दिखेगा कहां से? यहां से बेचारा नाक बैठ के आधा इंच अंदर चला गया है बच्चों का, फिर भी वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है लाइफ में। इधर देखो ध्यान से, ये 3 है ना, यहां प्लस में, इसको इधर ट्रांसफर करोगे ना तो प्लस से उधर जाके क्या होता है? माइनस। फिर अपने पास स्टेप बन जाएगी m/2 इज इक्वल्स टू 5 - 3 से 2। ये 2 इधर आके अब देखो डिवाइड से वापस क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यहां ऐसा ही कुछ किया है मैंने, अब ध्यान से देख लेना, देखो कैसे किया है, अच्छी तरीके से समझो इस पिछले क्वेश्चन को। थोड़ा सा स्माइल के साथ करते करते ये और भूल गए कि किसका ट्रांसफर किधर करना है। एक तो खुद अपनी आंखें ऐसे देखते निकाल के, फिर इतना मोटा उसके चश्मा लगा रखा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। यहां देखो इज इक्वल्स टू, यहां कौन है? 1 है। नहीं मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, चिंता की बात नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा मजाक कर रहा था। देखो अब अगली स्टेप में देखो, यहाँ पे अपने पास m के डाउन साइड में कोई नहीं है ना, जहां कोई नहीं है वहां हाथों हाथ आप तो ले आया करो कि भाई साहब करण जी आप आ जाओ, यानी 1 आ जाइए, लिख दिया है। 2 3 और 1, इनका आपने अगर एलसीएम पूछो तो जोर से बोलो, देखिए 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6। 1 की टेबल कितने टाइम बोलने पे 6 आता है? सर 6 टाइम बोलने पर आता है, लिख देंगे 6, चलो लिख दो। 6 को m से मल्टीप्लाई करो, 6m, माइनस का सिंबल है, राइट कर दो, कर दिया राइट। यहाँ पे 2 की टेबल कितने टाइम बोलने पे 6 आता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए बोलो एक बार बैठे बैठे। सर 3 टाइम, तो 3 को यहां लिखो, साथ में कौन है? m-1 एज इट इज राइट करो। यहाँ किसका सिंबल है? राइट कर दो। किसका है बोलो, देखे प्लस का सिंबल है, बोलो तो, लिख ही लिख रहे हैं, बोलना भी है। यहाँ 3 की टेबल कितने टाइम बोलने पे आएगा? सर 2 टाइम बोलने पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिखो ना, लिख दिया। अब बोलो आगे क्या लिखना है? m-2, बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहाँ इक्वल में कौन है? ये लो, अकेला ये बेचारा 1, ये कह रहा है 6 को इधर भेज दो, मेरे को डर लग रहा है, चलो भेज देते, कोई बात नहीं, ये लीजिए 6m एज इट इज, माइनस 3 इंटू m 3m। माइनस माइनस क्या होता है? दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है और उल्टा हो जाते हैं दोनों, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और 3, अरे मैं खुद आपको जल्दबाजी में गलत बता दिया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, लेकिन 3 बन जाए तो 3 होता है ना, उसके साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है? यहां पे देखो प्लस
2 इंटू एम कितना होता है? 2m होता है। मुझे पता है, जैसे मैंने आप 1 लिखा ना, आप जोर जोर से चिल्ला के उस पर कह रहे थे, अरे ये 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। मुझे पता है, आराम से शांति रख, बता तो रहा हूं, पहले पूरी बात तो सुन ले। कहां जाना है? 2 इंटू एम कितना होता है? 2m। यहाँ 2 2 जाए कितना होता है? 4। लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस कहता है, मैं पकड़ के ले जाऊंगा इस प्लस को और ये माइनस बना देता है। बताओ 6 इंटू 1 कितना होता है? तो इक्वल में आ जाएगा 6 1 जा 6। आगे देखो 6m माइनस 3m, तो 6 माइनस 3 कितना होता है? 3m। बहुत अच्छी 3, तो यहां आ जाएगा 3m। बहुत अच्छी बात है। यहां देखो 2m है, ये लो 2m इसके साथ लिख दिया। यहां माइनस का 4 है, प्लस का 3 है। मैंने कहा था जो बड़ा नंबर है ना, उसका हाथों हाथ सिंबल लगा दिया करो, तो माइनस का सिंबल लगा लो। 4 और 3 में कितने का गैप है? 1 का गैप, वो लिख दो। इज इक्वल्स टू कौन आ जाएगा? 6। अब यहां तक ठीक है। आगे वाली स्टेप इधर देखते हैं, देखो ध्यान से। 3 और 2 कितना होता है? सर 5। साथ में कौन आएगा? एम तो कहेगा मैं तो जहां जाएंगे नहीं लोग, वहां साथ साथ तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता। इसका रिजल्ट ही ला रहे हैं। देखो ये माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएंगे 6 प्लस 1। देखो 5m इज इक्वल्स टू 6 और 1 कितना होता है? 7। बहुत अच्छी बात है। 7 4 रीजन नहीं, यहां देखो ध्यान से देख लो। मुझे पता है, मैं जैसे 7 बोल रहा हूं ना, आधे से ज्यादा बच्चे तो पता नहीं सीएसके में पहुंच गए होंगे। तो 7 अपॉन आ गया यहाँ पे 5। और कुछ इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। एक बार जोर से स्माइल के साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि हम अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको बड़े जोश से कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हमें लिखा है सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी पहले इनको सिंपल बनाओ और उसके बाद इनका सॉल्यूशन करो। तो देखो करते हैं। यहाँ पे 3 को t से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 3t माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है? ध्यान से सुनना है। 3 इंटू 3 9, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। आगे देखो 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। साथ में कौन आएगा? t, और 5 को 1 जाए कितना होता है? 5। यहां देखो 3t अपने प्लेस पे है, इसको यहीं रखना है। 10t इधर है, इसको लाके इधर क्या कर देना है? माइनस का 10t कर देना है। 9 इधर नेगेटिव है, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 5 प्लस क्या हो जाएगा? 9। आगे देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में अपने पास आ रहा है 3t और माइनस 10t। मैंने कहा जो बड़ा नंबर है ना, उसका सिंबल लगा लिया करो। ये लो सर लगा लिया। 10 3 से कितना बड़ा है? सर 7 बड़ा है। साथ में कौन आएगा? t तो कहेगा मैं तो आऊंगा ही ना कम से कम। आगे देखो 5 और इन दोनों को ऐड करो। देखिए 5 और 9 जोर से ऐड करो, कितना आता है? सर 14 आता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, t की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन माइनस का 7। 7 की टेबल में 14 कितने टाइम आता है? सर 2 टाइम। लेकिन माइनस का सिंबल तो कहेगा मैं तो साथ ही आऊंगा ना। तो यहां से आ गई क्वेश्चन नंबर 7 की जो वैल्यू है t की, वो माइनस का 2 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपने इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहले ब्रैकेट है ना, इन सबको सिंपल बना लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। 15 इंटू वाई, सर 15y। 15 4 जा 60 माइनस 2y, तो ये लो 2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5 इंटू वाई, ये लो 5y 5 6 जा 30। इस तरीके से, और इक्वल्स टू कौन है? 0। देखो 5 को y से किया, 5 को 4 से किया, 2 को y से किया, 2 को 9 से किया, यहाँ पे 5 को y से किया, 5 को 6 से किया, और इन सबको मल्टीप्लाई करके इतना लिख लिया। जो y वाली वैल्यू है उन सबको आराम से देखते जाओ कि इनको क्या करना है। तो y वाली वैल्यू देखो 15 है, माइनस का 2 है और 5 है, तो 15 और 5 तो ऐड हो जाएंगे 20 में से आप अगर 2 कम कर दोगे तो खुद ही बता दो, देखिए कितना आता है 18y। यहां माइनस का 60 है और यहां 18 है और यहां 30 है, इन दोनों को तो ऐड करो। 30 और 18 कितना होता है? 48 हो गया। यहां माइनस का क्या है? 60। वैसे आप चाहो तो यहां भी सोल्व कर सकते हो या इक्वल के उधर भेज दो। तो 60 को इधर भेजने पे क्या हो जाएगा? प्लस का। इसको उधर भेजने पे क्या हो जाएगा? माइनस का। 30 को भेजने पे क्या हो जाएगा? माइनस का। 18y इज इक्वल्स टू 60 माइनस, इन दोनों का अभी मैंने एडिशन बताया था कितना होता है? 48। लेकिन अब माइनस में, तो दोनों का क्या हो जाएगा? माइनस का 48। यहां से 18y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ध्यान से देखो, देखिए 60 माइनस 48 कितना होता है? 12 होता है। बहुत अच्छी बात है। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 18, और इस तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी न किसी नंबर की टेबल में आ रहे हैं, और ध्यान से देखोगे तो 6 की टेबल में 2 टाइम आ रहा है और 6 की टेबल में 3 टाइम। तो 6 की टेबल में 2 टाइम तो आता है 12 और 3 टाइम आता है 18। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। हाँ जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं। देखो दे रखा है 3, फिर ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 9 ब्रैकेट 9z माइनस 11, फिर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 4
ब्रैकेट 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। तो इस तरीके से हमें ये तो गिवन है क्वेश्चन। अब इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। देखो किस तरीके से करते हैं, अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद आप लोगों को भी अपने माइंड में अच्छी तरीके से स्माइल के साथ सोचना है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को, इतने बड़े क्वेश्चंस को छोटे से आंसर में राइट कर सकते हैं। तो देखो आप भी स्टार्ट करो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो यहां गिवन है 3, तो 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है, साथ में कौन आएगा z। 3 इंटू 7 कितना होता है 21 होता है, माइनस 2 इंटू 9 कितना होता है 18, साथ में कौन आएगा z, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 11 कितना होता है 22। ये देखो इस तरीके जो राइट किया हुआ था उसको हमने ऐसे राइट कर लिया है। आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे ना उनमें हम इन बातों को ऐसे राइट करेंगे। अभी हम ऐसे राइट की भी है, उनको ऐसे राइट कर रहे हैं। तो मैंने कल भी कहा था, एक छोटा सा सर्कल है उसके चारों तरफ यूं घुमाते रहते हैं पूरे दिन। बस मैथ वाले टीचर बस वो खुद भी ऐसे घूमते रहते हैं और आपको भी यूं ही घुमाते रहते हैं। देखो यही यहां हो रहा है, पहले ऐसे लिखे हुए तब इनको ऐसे लिखो। अगले जो चैप्टर्स आएंगे ना, आगे जो आपके पास आएंगे फैक्टर्स वाले, वहां ऐसे क्वेश्चन होंगे, उनको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। बस इतना ही फर्क है। यहाँ 4 इंटू 8 कितना होता है 4 इंटू 8 कितना होता है 32, साथ में कौन आएगा z, माइनस 4 इंटू 13 कितना होता है 4 जा 52, तो माइनस का क्या आ जाएगा 52 और माइनस का कितना आ जाएगा 17। ये आप लोगों के लिए मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि कैपिसर को जो है ना टेबल्स नहीं आती है, आपसे तो ज्यादा ही आती है। जब भी छोटे क्लास में आप थे, आपको टीचर कहता था ना आपको इतनी टेबल राइट करनी है, तो क्या करते थे, सर हम तो एडिशन से राइट कर देंगे। ये पहले तो आप हमें बताते नहीं है ना, टीचर किसी को बताते नहीं हो कि हमें एडिशन से राइट किया है। लेकिन बाद में जब आपसे खड़े करके पूछा जाए ना क्लास में, कोई ना 14 की टेबल सुनाओ, तो इतने में 14 5 जो आते आते तो ना ऐसा लगता है पता नहीं कितने बड़े नंबर पे पहुंच गए। आप सीधा 562 ऐसे बोलते हो, तब पता चलता है कि कहां से लिखी थी टेबल्स। हमें भी पता चल जाता है। कई बार तो बच्चे ये वाला नंबर इधर और इधर, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर करके भी लिख देते हैं कि सर 14 में हम इधर 4 की टेबल लिख दी, इधर यहाँ हमने 1 की टेबल लिख दी और उनके बाद उन नंबर्स को ऐड करते हुए लिख दी। तो मैं जानता हूं आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर राइट करते थे। आप मेरी कमियां निकाल रहे हो कि सर आपको 13 की टेबल नहीं आ रही है, तो आपको कौन सी आ रही है मुझे पता है। यहाँ देखो 15z है, यहाँ पे कौन है अपने पास माइनस का 18z है, और यहाँ पे कौन है 22 है, यहाँ पे कौन है माइनस का 21 है। तो नंबर्स को एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 15z एज इट इज एक बार राइट कर लो, यहाँ माइनस का 18z ऐसे कैसे राइट कर लो, यहाँ 32z है ना प्लस का, उसको इधर ले आओ। यहाँ पे कोई और भी है क्या z के साथ, तो कोई और नहीं है, ये 2 है। ध्यान से देखोगे तो 2 है सब में, ये भी 2 है, ये भी 2 है, z नहीं है। z को देखो इस तरीके से राइट किया हुआ है थोड़ा सा। आगे देखो यहाँ पे माइनस का 21 है, उधर ट्रांसफर करो, ये लो प्लस का। यहाँ पे और कोई है, ये रहा प्लस का जो है ना 22, इधर आके हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे कौन है माइनस का 52 ऐसा का ऐसा, यहाँ कौन है माइनस का 17 ऐसा का ऐसा। आगे देखो इन दोनों नंबर्स को तो ऐड करना है। आपको अच्छी तरीके से आता है ऐसा एडिशन, तो बहुत अच्छे से आता है सर। 18 और 32 को जोड़ते हैं 50 होता है, साथ में कौन है z, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो सिंबल भी किसका रहेगा नेगेटिव का। आगे और करते हैं, ये तीनों ही नंबर नेगेटिव है। यहाँ तो देखो 21 ऐसा का ऐसा, 22 52 और 17 को अगर ऐड करते हैं ना तो आता है माइनस का 91। देखो मुझे कितना जल्दी आ रहा है, ये मत सोचना कि सर ने रट के लिखा है, सच में मैंने आप लोगों के सामने ऐड किया है। देखो इन दोनों को ऐड करते हैं 74 में अगर इसको ऐड कर देना, आप देख लो खुद ही कितना होता होगा। आगे देखो यहां आगे और करते हैं, तो 50 माइनस 15 कितना होता है, जल्दी मैं बताऊंगा आप खुद बता दोगे सर 35, साथ में कौन आएगा z, लेकिन किस में आएगा ये भी बता दो, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या है बिग, तो रिजल्ट भी किस में आएगा नेगेटिव में, इक्वल का साइन। यहाँ पे भी जल्दी से बता दो, अब तो कम से कम 91 में से 21 तो कर दो, कितना आता है जल्दी 70, लेकिन किस में फिर वही नेगेटिव में। यहाँ से z की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस का 70 अपॉन माइनस का 35। नेगेटिव से नेगेटिव दोनों बनती नहीं है, बिल्कुल हाथों हाथ कैंसिल, 35 1 जा 35 2 जा, और यहाँ आ गया 2। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन में जो z की वैल्यू आई है वो आई है 2। देखो दोनों के एक जैसी जैसी, लास्ट में भी शक्लें वही मिली हुई है, z की वैल्यू भी 2 जैसी आई है, जहां ऊपर भी ऐसा ही लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का ये था सॉल्यूशन। अब देखिए चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, उसका भी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, जब इतने मोबाइल और इन सब का जो नहीं था ना, जो टाइम नहीं था, या मान लीजिए इतना मॉडर्न नहीं हुए थे, ये वेस्टर्न कल्चर जो इतना नहीं आया था ना, उस टाइम में क्या होता था कि टीचर को खुद को भी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कहीं ना कहीं से ढूंढने के लिए मौका ही नहीं मिलता था। आजकल तो क्या होता है, कोई भी गया गूगल पे या फिर मान लीजिए कहीं यूट्यूब पे, और उसके बाद अंदर जाकर के वो आराम से उसको देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करवाना। पहले ऐसे नहीं होता था, टीचर को बेचारे खुद को भी नहीं मिलता था क्वेश्चन का आंसर, तो वो बच्चों से करवाता रहता था, बच्चा आप इसको देखते रहो, पढ़ते रहो, 2-3 बार पढ़ो, ऐसे सॉल्यूशन करते रहो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बच्चे खुद इतने एक्सपर्ट हो गए कि हाथों हाथ जाकर के चेक कर लेते हैं कि हमारे मान लो स्कूल में अच्छे से नहीं बताया गया तो हाथों हाथ
मत आकर के यहाँ टीसीए में चेक कर लेते हैं कहीं पे भी जाकर के कि ये लीजिए सर इसका आंसर है। तो आजकल क्या थोड़ा मॉडर्न जमाना है, बच्चे टीचर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो रखे हैं और टीचर भी आजकल है ना बच्चों से और ज्यादा एक्सपर्ट हो रखे हैं। तो फिर भी चलिए इस लास्ट नंबर क्वेश्चन जो 10th नंबर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम भी। देखो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 0.25 और पॉइंट वाले क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आते ही हैं। यहां दे रखा है 4 है माइनस का 3, डरने की जरूरत नहीं है। आगे देखो 0.05 दे रखा है, यहां दे रखा है 10f माइनस का 9। तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से दे रखा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को डेसिमल से दे रखा है, अगर हम इसका ये डेसिमल रिमूव करके इसको अगर करें ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है। विद डेसिमल करेंगे ना तो बार बार मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी। और ऐसी दिक्कतों से, ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसे छोटी छोटी जो कमियां ना उनसे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। देखो एक्स्ट्रा सोचते हैं, यहां देखो किस तरीके से सोचेंगे। यहां दे रखा है ना, यहां डेसिमल दे रखा है। आपको पहले छोटी क्लास में बताया होगा कि डेसिमल अगर रिमूव करते हैं तो पीछे वाले नंबर्स काउंट करते हैं और उतने नंबर नीचे जीरो में डिनोमिनेटर में राइट कर देते हैं। तो 25 अपॉन नीचे देखो यहाँ 1 और 2, तो यहाँ 1 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 25 अपॉन 100। ये 4f माइनस 3 है इज इक्वल्स टू, यहां देखो इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन वही वैसे के वैसे 100। क्यों? क्योंकि 2 प्लेस बाद है तो इस तरीके से ये राइट कर दिया। यहां हो गया 10f माइनस 9। अब आप खुद देखो, देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस में चेंज हो गया ना, डेसिमल से हमने इस क्वेश्चन को अपने वाले टाइप के क्वेश्चंस में चेंज कर लिया। तो हमें तो अपने वाला ही पसंद होता है, सबका अपना अपना पसंद होता है। देखो इसको भी कर लेते हैं, आगे सोल्व करते हैं। यहां मैं आपको एक डायरेक्ट छोटी सी बात बताता हूं, ये पूरा नंबर इस 25 के मल्टीप्लाई में, ये पूरा नंबर इस 5 के मल्टीप्लाई में, दोनों साइड में है ना, दोनों साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों साइड में जो अपने पास नंबर है ना वो 100 ऐसा है जो डिनोमिनेटर में और दोनों साइड होगा। क्योंकि इस 100 को अगर अपन यहां लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और वहां आकर के कट हो जाएगा। इससे अच्छा इसका काम यहीं फिनिश कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ 25 बचा, 4f माइनस 3 बचा, बहुत अच्छी बात है। इधर अपने पास कौन कौन रिमेनिंग है उनको लिख लेते हैं। तो 5 था, 10f था और माइनस का 9 था। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। 25 4 जा 100 होता है तो ये लो 100f आ जाएगा साथ में। 25 3 जा 75 होता है, ये लो 75 हो गया। 5 इंटू 10 होता है 50 f होता है और माइनस 5 9 जो होता है 45। ये लो, अब अपन को कुछ नहीं करना है, 105 को एज इट इज यहीं राइट करना है। 50 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये लो 50f। 75 को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस से हो जाएगा प्लस, और माइनस का है 45। नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप वो देख लेते हैं। इन दोनों का अगर अपन देखें तो सब्ट्रैक्शन होता है 50f, और आगे अगर अपन चेक करें तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है 30। यहां से अपने पास ये 50f की वैल्यू आई है। ऐसा नहीं पूछा था, हमें पूछा था f की वैल्यू बताओ। ये तो 50f की है, f की अगर निकालनी है तो 50 जो मल्टीप्लाई में है उसको इधर आकर कर दो डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल। वैसे हमारे जो टीचर है ना वो कहते थे एक भिंडी से एक भिंडी कैंसिल। देखो यहाँ भिंडी से भिंडी घटी है, वैसे देखा जाए ना तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ है। अपने पास यहाँ जो f की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/5। और इस तरीके से ये इस लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके पक्का बताना है। हर एक बच्चा कमेंट करेगा। क्या होता है वीडियो को देख तो बहुत बच्चे लेते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं। आप लोगों को कमेंट और स्पेशली लाइक बहुत अच्छी तरीके से करना है सब बच्चों को, और साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताना है कि टीचर में बहुत अच्छी क्लासें चल रही है। उनको भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि वो भी ऐसे वाले एक्सप्लेनेशन राइट करके आए। देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, आप अगर उनको भेजोगे ना तो वो भी आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे। और मान लीजिए उनके नंबर थोड़े बहुत कम आ रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। कभी डरना नहीं चाहिए। देखो ध्यान से मेरी बात लास्ट में सुन के जाना। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, हमारे अंदर जितना, हमारे आसपास में, हमारी स्टडी में या हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें जितना ज्यादा कंपटीशन होगा ना काम करने का उतना ही ज्यादा मजा आएगा। आपके टीचर भी आपको कई बार कहते होंगे कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आए, जितना आपको क्रिटिसाइज किया जाए ना उतना ज्यादा इंसान को ग्रो करना चाहिए। और मैं भी आपको यही कहूंगा कि व्हाट्सएप के स्टेटस की तरह थोड़े टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल बनो। ऐसा नहीं 24 आवर्स के लिए बन के रुक गए, बिल्कुल नहीं। और एक और काम, व्हाट्सएप वाले स्टेटस की तरह ऐसा नहीं कि भगवान की सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा। घर पे बैठ के अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देखता हूं स्टेटस तो लोग बहुत अच्छे ज्ञानी बाबा के लगा देते हैं लेकिन काम पे उतना फोकस नहीं करते। तो आप लोगों को अपने काम पे कंटिन्यू फोकस करना है और कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू स्टडी करनी है। बने रहना है टीचर के साथ, केपी सर के साथ, और देखते रहना है जो आने वाले नए नवाचार हैं, नए इनोवेशन है उनको कंटिन्यू देखते रहना है। मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहूंगा। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू। बने रहिए टीचर के साथ। थैंक यू।